हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंटिंग सीखो। दोस्तों, आज की यह वीडियो भी लेजर के ही बारे में है, जिसमें हम कुछ ट्रांजैक्शंस को लेकर सबसे पहले हम उनकी जर्नल एंट्री करेंगे। फिर उसके बाद इस जर्नल एंट्री से हम लेजर अकाउंट बनाएंगे, यानी लेजर पोस्टिंग करेंगे। इससे पहले भी मैं लेजर की 3 वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं। आप चाहें तो उस वीडियो को भी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हम सारी जर्नल एंट्री जो किए थे उन सब का लेजर अकाउंट बनाए थे, जिसमें हम बैलेंसिंग को नहीं किए थे, यानी उनका बैलेंस नहीं निकाले थे। और आज की ये जो वीडियो है इसमें हम जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करेंगे और इसकी बैलेंसिंग भी करेंगे, यानी दोनों साइड का टोटल करेंगे। इसमें ये मैं जर्नल का फॉर्मेट पहले से ही बना चुका हूँ। अब आइए ट्रांजैक्शन की एंट्री इसमें करते हैं। तो हमारा जो पहला ट्रांजैक्शन है वो है 2021 अप्रैल 1 को परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रमेश 10,000। इसका मतलब है कि रमेश से गुड्स परचेज की गई है, यानी कुछ माल या सामान खरीदा गया है। और यहाँ पर रमेश का नाम लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि यह माल क्रेडिट में यानी उधार में परचेज किया गया है। तो इसमें हमारे 2 अकाउंट अफेक्ट होंगे, एक परचेज्ड अकाउंट और दूसरा रमेश का। तो परचेज अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और रमेश को क्रेडिट। तो आइए इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। अब अगर आपको जर्नल एंट्री के बारे में कोई कन्फ्यूज़न है, आप ट्रांजैक्शन से जर्नल एंट्री नहीं कर पाते हैं, तो आप मेरी जर्नल एंट्री की वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैं बहुत ही अच्छे से जर्नल के बारे में एक्सप्लेन किया हूँ कि किस तरीके से हम जर्नल एंट्री करते हैं। इसमें जो भी अकाउंट होते हैं उनकी हम पहचान कैसे करते हैं, गोल्डन रूल्स जो हमारे होते हैं उनको हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं, किसे डेबिट करते हैं, किसे क्रेडिट करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं जर्नल वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आप क्लास 11th की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ डेट के कॉलम में ट्रांजैक्शन की डेट लिख देंगे 2021 अप्रैल 1। अब यहाँ हमारी एंट्री हो जाएगी परचेजेज अकाउंट डेबिट। अब अमाउंट कितनी की परचेज किए हैं, 10,000 की, तो इसे डेबिट किए हैं तो ये डेबिट के कॉलम में 10,000 लिख देंगे। और किससे परचेज़ किए हैं, रमेश से, तो रमेश को क्रेडिट करेंगे। अगर यही परचेज़ हम कैश में किए होते तो कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करते। तो यहाँ लिख देंगे टू रमेश, ये 10,000 हम क्रेडिट में लिख देंगे। अब इसके बाद हम नरेशन लिखते हैं। तो हमारी नरेशन हो जाएगी बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रमेश ऑन क्रेडिट। इस तरह से यह एक एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई है। अगला ट्रांजैक्शन है हमारा अप्रैल 2 का, पेड फॉर स्टेशनरी ₹5,000। अब बिज़नेस के लिए जो स्टेशनरी परचेज़ की गई है उसका पेमेंट किया गया है 5,000 का। तो ये हमारा एक्सपेंस है। और सारे जितने भी हमारे बिज़नेस के एक्सपेंस होते हैं उन सारे एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं। तो स्टेशनरी ये हमारा खर्चा है, तो इसे हम डेबिट करेंगे। और यह जो पेमेंट की गई है या कैश में की गई है, तो इसलिए कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, यानी बिज़नेस से पैसा जा रहा है तो इसे क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ डेट में ट्रांजैक्शन की डेट लिख देंगे अप्रैल 2। अब स्टेशनरी का पेमेंट किया जा रहा है तो यहाँ स्टेशनरी अकाउंट लिखेंगे, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। इसका पेमेंट किया गया है 5,000 का, ये डेबिट के कॉलम में 5,000। अब इसका पेमेंट जो हम किए हैं वह कैश में किए हैं, तो कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं टू कैश अकाउंट। ये 5,000 हम क्रेडिट में लिख देंगे। अब इसके नीचे हम अपनी नरेशन लिखते हैं। तो नरेशन होगी बीइंग कैश पेड फॉर स्टेशनरी, यहाँ नीचे से क्लोज कर देंगे। अब आइए अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है अप्रैल 5 को सैलरी पेड ₹10,000। अब एम्प्लॉय को सैलरी दी गई है 10,000, यह भी बिजनेस का एक्सपेंस है, तो सैलरी के नाम से ही इस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो डेट हो जाएगी अप्रैल 5, सैलरी अकाउंट डेबिट 10,000। कैश में पे किए हैं तो यहाँ कैश को क्रेडिट करेंगे टू कैश अकाउंट 10,000। नरेशन होगी बीइंग सैलरी पेड, इसे क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट और लास्ट ट्रांजैक्शन है अप्रैल 10 को, सोल्ड गुड्स टू अशोक ₹15,000।
अब यहाँ अशोक को गुड्स सेल की गई है, यानी माल बेचा गया है 15,000 का। अब यह भी ट्रांजैक्शन हमारा उधार का ही है, क्योंकि यहाँ पर अशोक का नाम लिखा हुआ है, ना कि कोई कैश या बैंक का नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अशोक रिसीवर है जो कि गुड्स को रिसीव कर रहा है, तो अशोक को हम डेबिट करेंगे। तो डेट के कॉलम में लिख देंगे अप्रैल 10, अशोक डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। सेल्स अकाउंट को हमेशा हम क्रेडिट करते हैं। इसी तरह जो परचेज अकाउंट होता है वो हमेशा ही डेबिट होता है। तो यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे 15,000, ये डेबिट के कॉलम में, और 15,000 ये क्रेडिट में। नरेशन हमारी होगी बीइंग गुड्स सोल्ड टू अशोक ऑन क्रेडिट, यहाँ नीचे से क्लोज कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारी हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई है। अब इन दोनों कॉलम का यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों का हम टोटल करते हैं। तो सबसे पहले ये डेबिट के कॉलम का टोटल कर लेते हैं। तो ये 10,000, 5 15,000, 15 10 25,000, 25 और 15 ये 40,000। तो ये हमारा हो गया टोटल रुपीज़ 40,000, ये डेबिट के कॉलम में हो गया। अब क्रेडिट का जोड़ लेते हैं। 10,000, 5 15,000, 15 और ये 10 25 और 25 15 40, तो 40,000 ये क्रेडिट का भी टोटल आ गया है। अब जर्नल की दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ये 40,000 डेबिट में और 40,000 क्रेडिट में, हमारा दोनों बराबर है। अब ये जो हम जर्नल एंट्री किए हैं, आइए अब इसकी हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं। तो दोस्तों ये लेजर का फॉर्मेट मैं पहले से ही बना चुका हूँ। यहाँ बस हम जो भी जर्नल की एंट्री होगी उसकी यहाँ बस हम पोस्टिंग करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि लेजर हमारा टी शेप अकाउंट होता है। इसकी लेफ़्ट साइड ये डेबिट की होती है और राइट साइड ये क्रेडिट की। अब ये दोनों साइड हमारे 4 कॉलम होते हैं, जिसमें पहला हमारा डेट का, दूसरा पर्टिकुलर्स का, तीसरा JF यानी जर्नल फोलियो और चौथा अमाउंट का। अब यही सेम कॉलम यहाँ क्रेडिट साइड भी होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, JF और अमाउंट। अब जिस भी अकाउंट का हम लेजर बनाते हैं उसका नाम यहाँ ऊपर लिख देते हैं। ये हमारी सारी एंट्रीज़ हैं, इसका हम एक एक करके लेजर अकाउंट बनाएंगे। ये पहली हमारी जर्नल एंट्री है, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू रमेश। तो यहाँ पर हमारे 2 लेजर बनेंगे, एक परचेज अकाउंट का और दूसरा रमेश का। इन दोनों का हम अलग अलग लेजर अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम परचेज अकाउंट का लेजर बनाते हैं। अब लेजर पोस्टिंग का रूल यह है कि जैसे परचेज अकाउंट का हम लेजर बना रहे हैं, तो ये परचेज अकाउंट डेबिट है, तो लेजर की हम डेबिट साइड ही इसकी एंट्री करते हैं, पर हम परचेज अकाउंट नहीं लिखते हैं, उसकी अपोजिट एंट्री को लिखते हैं, यानी कि रमेश को हम लिखेंगे। तो आइए इसकी लेजर में हम पोस्टिंग करते हैं। ये हमारी लेफ़्ट साइड है डेबिट की और ये राइट साइड क्रेडिट की। तो परचेज अकाउंट डेबिट है, तो हम इस डेबिट साइड उसकी एंट्री करेंगे। तो यहाँ डेट में लिख देंगे 2021 अप्रैल 1। और एक बात का और ध्यान रखें कि डेबिट साइड हम जो भी पोस्टिंग करते हैं उसके पहले या टू वर्ड का यूज़ करते हैं, और इसी तरह जब हम क्रेडिट में कोई पोस्टिंग करेंगे तो उसके पहले हम बाई का यूज़ करेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट है तो डेबिट में हम पोस्टिंग करेंगे, पर इसकी अपोजिट एंट्री को। तो ये रमेश हमारा क्रेडिट है, तो इसकी हम पोस्टिंग इसमें करेंगे, इसका नाम हम इस लेजर में लिखेंगे। तो यहाँ पर ये परचेज अकाउंट का लेजर है, तो यहाँ हम लिख देंगे टू रमेश, ये 10,000। सॉरी, यहाँ मैं परचेज अकाउंट लिखना ही भूल गया हूँ। हम जिस भी अकाउंट का लेजर बनाते हैं सबसे पहले हम उसका नाम यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे परचेजेज अकाउंट। तो ये हमारा परचेजेज अकाउंट का लेजर है और इसकी डेबिट में हम पोस्टिंग कर दिए टू रमेश, यानी कि परचेज़ हम किए हैं किससे, रमेश से, 10,000 की। अब इसी तरह हम जिनसे भी गुड्स परचेज़ करेंगे, चाहे वह कैश में परचेज़ कर रहे हों या क्रेडिट में, परचेज़ अकाउंट का जब भी हम लेजर बनाएंगे तो उसकी पोस्टिंग हम इसी में करेंगे, या तो डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। जब सारी पोस्टिंग कर लेते हैं तो इसका हम टोटल करते हैं, बैलेंस निकालते हैं। तो उसको हम अभी आगे करेंगे, पहले हम सारी पोस्टिंग को यहाँ पर कर लेते हैं। तो परचेज़ अकाउंट का हमारा लेजर बन गया है। अब आगे हम बनाते हैं रमेश का अकाउंट। तो अब जैसा कि आप इस जर्नल एंट्री में देख सकते हैं कि रमेश को क्रेडिट किया गया है अप्रैल 1 को।
तो अब रमेश को जब क्रेडिट किया गया है तो रमेश के अकाउंट में हम क्रेडिट साइड ही एंट्री करेंगे, पर रमेश का नाम हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। इसकी अपोजिट एंट्री जो है हम उसका नाम लिखेंगे। तो जब रमेश को क्रेडिट किया गया है तो उसकी अपोजिट एंट्री है परचेजेज अकाउंट। तो यहाँ हम लिख देंगे डेट में 2021 अप्रैल 1। अब जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि क्रेडिट साइड हम बाई का यूज़ करते हैं, तो बाई परचेजेज अकाउंट ये 10,000 हम लिख देंगे। तो अब यहाँ हमारा परचेज अकाउंट का लेजर बन चुका है और साथ ही साथ हम रमेश का भी लेजर बना चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम अपनी अगली जर्नल एंट्री पर, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ भी हम 2 लेजर बनाएंगे, पहला स्टेशनरी अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट का। तो आइए सबसे पहले स्टेशनरी अकाउंट का लेजर बनाते हैं। अब जैसा कि स्टेशनरी अकाउंट डेबिट है तो स्टेशनरी का जो हम अकाउंट बनाएंगे डेबिट साइड उसकी पोस्टिंग करेंगे। अब ये कैश क्रेडिट है तो जैसा कि अपोजिट एंट्री को वहाँ लिखते हैं, तो कैश क्रेडिट है तो यहाँ पर कैश लिखेंगे। तो लेजर का फॉर्मेट हमारा ये रेडी है, यहाँ पर लिख देंगे स्टेशनरी अकाउंट। अब यह डेबिट है तो पोस्टिंग हम डेबिट साइड ही करेंगे। यहाँ डेट के कॉलम में हम डेट लिख देंगे ट्रांजैक्शन की 2021 अप्रैल 2, और डेबिट में हम 2 का यूज़ करते हैं तो 2 कैश अकाउंट। अमाउंट जो हम लिखेंगे वो स्टेशनरी अकाउंट का लेजर बना रहे हैं तो उसी के सामने वाली ही अमाउंट हम लिखेंगे। तो ये अमाउंट है 5,000, तो ये 5,000 यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हमारा स्टेशनरी अकाउंट का भी लेजर बन गया है। अब आगे हम कैश अकाउंट का लेजर बनाएंगे। तो कैश अकाउंट का लेजर बनाने के लिए यहाँ लिख देंगे बस कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट क्रेडिट है तो हम क्रेडिट में ही एंट्री करेंगे, यहाँ डेट में लिख देंगे 2021 अप्रैल 2। अब कैश अकाउंट की जो अपोजिट एंट्री है वह है स्टेशनरी अकाउंट जो कि डेबिट है, तो यहाँ हम उसी का नाम लिखेंगे बाई स्टेशनरी अकाउंट। 5,000 ये यहाँ पर हम अमाउंट में लिख देंगे। अब आइए अगली जर्नल एंट्री को देखते हैं। अप्रैल 5 को सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ हमारा एक लेजर बनेगा सैलरी अकाउंट का और दूसरा कैश अकाउंट का, पर कैश अकाउंट का हमारा लेजर पहले से ही बना हुआ है तो हम उसकी पोस्टिंग हम उसी कैश अकाउंट के लेजर में ही करेंगे। तो पहले बना लेते हैं सैलरी अकाउंट। अब सैलरी अकाउंट डेबिट है तो लेजर की हम डेबिट साइड ही पोस्टिंग करेंगे। तो ये सैलरी अकाउंट की ये डेबिट साइड है, यहाँ पर हम लिखेंगे। तो यहाँ डेट लिख देंगे 2021 अप्रैल 5। सैलरी अकाउंट की जो अपोजिट एंट्री है कैश अकाउंट, तो यहाँ कैश अकाउंट लिख देंगे, पर हम डेबिट साइड एंट्री कर रहे हैं तो उसके पहले 2 वर्ड का यूज़ करेंगे, 2 कैश अकाउंट। कितनी सैलरी दी गई है 10,000, तो ये 10,000 अमाउंट में लिख देंगे। अब अगला लेजर जो बनाएंगे कैश अकाउंट का, पर कैश अकाउंट का लेजर बना हुआ है इसलिए इसकी पोस्टिंग हम उसी कैश अकाउंट में करेंगे, उसका कोई दूसरा लेजर हम नहीं बनाएंगे। तो ये कैश अकाउंट क्रेडिट है, इसकी अपोजिट एंट्री जो है वह सैलरी अकाउंट है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में हम सैलरी को लिखेंगे। तो ये हमारा कैश अकाउंट है और ये इसकी क्रेडिट साइड है, यहाँ पर डेट में लिख देंगे अप्रैल 5 बाई कैश अकाउंट की अपोजिट एंट्री है सैलरी, तो सैलरी अकाउंट 10,000। अब यह जो कैश अकाउंट होता है यह पूरे महीने के कैश का रिकॉर्ड होता है। यहाँ से देखकर आप यह जान सकते हैं कि कितना कैश आपके पास आया और कितना आपके पास गया और कितना कैश आपके पास अभी बचा हुआ है। तो यह सैलरी अकाउंट का लेजर हमारा बन गया है और कैश अकाउंट का लेजर भी हमारा क्लियर है। आगे बढ़ते हैं एंट्री में। अप्रैल 10 को अशोक डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो यहाँ भी 2 लेजर अकाउंट बनेंगे, एक अशोक का और दूसरा सेल्स अकाउंट। तो अशोक डेबिट है तो अशोक का जो लेजर बनाएंगे उसकी डेबिट साइड में हम सेल्स अकाउंट को लिखेंगे, और सेल्स हमारा क्रेडिट है तो सेल्स अकाउंट का जो हम लेजर बनाएंगे उसकी क्रेडिट साइड हम अशोक को लिखेंगे। तो सबसे पहले अशोक का अकाउंट बना लेते हैं, अशोक्स अकाउंट। तो अब ये अप्रैल 10 को अशोक डेबिट है टू सेल्स, तो इसकी अपोजिट एंट्री है टू सेल्स, तो अशोक के अकाउंट में हम टू सेल्स को लिखेंगे। तो ये जनरल एंट्री की जो डेट है वह यहाँ लिखेंगे 2021 अप्रैल 10 टू सेल्स अकाउंट 15,000। अब इस अशोक को सेल की गई है 15,000 की, तो अशोक की पोस्टिंग ये हो गई है। अब आगे बनाएंगे सेल्स अकाउंट।
अब सेल्स अकाउंट ये क्रेडिट है तो इसकी पोस्टिंग भी हम क्रेडिट साइड ही करेंगे, पर नाम हम अशोक का लिखेंगे। तो ये लेजर का फॉर्मेट हमारा बना है, यहाँ बस लिख देंगे सेल्स अकाउंट। अब ये इसकी क्रेडिट साइड है, यहाँ डेट में लिख देंगे 2021 अप्रैल 10 बाई अशोक। ये 15,000 यहाँ लिख देंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप ये देख सकते हैं, हमारी जितनी भी जनरल एंट्री थी हम सबका अलग अलग लेजर अकाउंट बना दिए हैं। आइए इसका अब हम बैलेंस निकालते हैं, यानी बैलेंसिंग करते हैं। तो सबसे पहले ये जो परचेज अकाउंट का लेजर है इसका बैलेंस निकालते हैं। जब भी हम लेजर अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं तो हम डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड की अमाउंट को बराबर रखते हैं। तो यहाँ पर एक ही पोस्टिंग की गई है 10,000 की, और क्रेडिट में कोई अमाउंट नहीं है, तो यहाँ इसे क्लोज कर देंगे डबल लाइन से। तो अब डेबिट में जब 10,000 है तो क्रेडिट में भी जब हम इसका टोटल करेंगे तो यहाँ पर भी हमें 10,000 लिखना ज़रूरी है। तो इसलिए यह अप्रैल 1 को ट्रांजैक्शन हुआ है, तो अप्रैल की लास्ट डेट को यानी कि 30 अप्रैल को हम इसका बैलेंस निकाल लेंगे। तो बैलेंस निकालते हैं तो बाई बैलेंस CD लिखते हैं, यानी कैरीड डाउन। तो ये जो 10,000 है ये यहाँ हम क्रेडिट में भी लिख देंगे 10,000। अब ये डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड 10,000 आ गए हैं, तो अब इसी का हम टोटल यहाँ पर लिख देंगे 10,000 डेबिट में और 10,000 क्रेडिट में। ये जो दोनों साइड का टोटल है यह एक ही लाइन में होना चाहिए। तो अब यही जो बैलेंस CD है इसको हम नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र करेंगे। तो अप्रैल के बाद ये हमारा मई मंथ शुरू हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे डेट में मई 1। अब इस CD बैलेंस को जब हम अगले महीने में ट्रांसफ़र करते हैं तो यह बैलेंस BD हो जाता है, यानी ब्रॉड डाउन। तो यहाँ डेबिट है इसलिए यहाँ पर 2 लिख देंगे, 2 बैलेंस BD यानी ब्रॉड डाउन। और यही सेम बैलेंस हम यहाँ पर इसके नीचे लिख देते हैं, 10,000 यहाँ लिख देंगे। अब मई के जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उसकी पोस्टिंग हम यहाँ मई से करेंगे। तो आइए अब रमेश के अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक ही एंट्री की गई है, वह क्रेडिट साइड है 10,000, और डेबिट में हमारी कोई एंट्री नहीं है। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी हम लेजर अकाउंट क्लोज़ करते हैं उसका बैलेंस निकालते हैं तो दोनों साइड के अमाउंट को हम बराबर लिखते हैं। ये दोनों का टोटल हमेशा बराबर रहना चाहिए। तो अमाउंट को बराबर करने के लिए हमें डेबिट में भी 10,000 लिखना होगा। तो महीने की आखिरी डेट में इसको बैलेंस यहाँ पर लिख देंगे। तो अप्रैल 30 टू बैलेंस CD यानी कैरीड डाउन। तो अब ये जो बैलेंस है 10,000 उसको भी यहाँ अमाउंट में लिख देंगे 10,000। तो अब ये डेबिट और ये क्रेडिट दोनों की अमाउंट बराबर हो गई है। अब इसका टोटल कर लेंगे, इसको नीचे से भी क्लोज कर देंगे। तो 10,000 ये डेबिट में हो जाएगा और 10,000 क्रेडिट में। अब ये जो CD बैलेंस है, जो कैरी डाउन बैलेंस है, इसको अगले महीने में हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो यह डेबिट में है तो इसको हम अगले महीने की क्रेडिट में ट्रांसफ़र करेंगे। जिस साइड बैलेंस CD लिखा हुआ होता है उसी सेम साइड हम बैलेंस BD को नहीं लिखते हैं, यानी बैलेंस ब्रॉड डाउन नहीं करते हैं। अब जैसे ये बैलेंस CD ये डेबिट साइड है, तो अगर हम इसको ब्रॉड डाउन करेंगे, अगले महीने में लेकर जाएंगे, तो इसे हम अपोजिट साइड क्रेडिट में लिखेंगे। तो यहाँ क्रेडिट में लिख देंगे मई 1 को बाई बैलेंस BD। ये 10,000 हम क्रेडिट में लिख देंगे। तो अब मई की जो भी पोस्टिंग होगी वह हम इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा स्टेशनरी अकाउंट। तो इसका भी बैलेंस निकाल लेंगे। ये भी 5,000 डेबिट में है, तो 5,000 क्रेडिट में लिख देंगे अप्रैल 30 बाई बैलेंस CD 5,000। अब यहाँ टोटल हो जाएगा 5,000 डेबिट में और 5,000 क्रेडिट में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो बैलेंस CD है हमारा, यह क्रेडिट साइड है। तो इसको जब ब्रॉड डाउन करेंगे, यानी जब इसका बैलेंस BD निकालेंगे, तो यह हम डेबिट साइड लिखेंगे। तो अप्रैल 30 को ये लास्ट एंट्री है, तो अब नेक्स्ट मंथ में आप मई 1 को हम लिखेंगे टू बैलेंस BD 5,000। तो अगला लेजर है हमारा कैश अकाउंट का। तो यहाँ पर 2 पोस्टिंग की गई है और डेबिट साइड कोई भी पोस्टिंग नहीं की गई है, तो इसकी भी हम दोनों साइड बराबर करेंगे। तो एक एंट्री हमारी अप्रैल 2 को और दूसरी अप्रैल 5 को।
तो जब बैलेंस निकालते हैं तो हम लास्ट डेट को लिखते हैं अप्रैल 30 टू बैलेंस CD, और बैलेंस बराबर करने के लिए हमें यहाँ पर कितना लिखना होगा, ये 5000 और 10,000 15,000। तो ये 15,000 जब हम यहाँ पर लिख देंगे और ये टोटल में भी लिख देंगे 15,000 और ये क्रेडिट में हमारा भी 15,000 है। तो अब इस डेबिट बैलेंस को हम नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र करेंगे, यानी क्रेडिट साइड लिखेंगे मई 1 बाई बैलेंस BD 15,000। अगला जो लेजर है हमारा सैलरी अकाउंट का, इसको भी क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर एक पोस्टिंग है टू कैश अकाउंट 10,000, तो ये अप्रैल 30 हो जाएगा बाई बैलेंस CD, यहाँ 10,000 लिख देंगे और यहाँ इसके टोटल में भी 10,000 डेबिट में और ये 10,000 क्रेडिट में, ये दोनों साइड बराबर हो गई। अब ये क्रेडिट के बैलेंस को हम डेबिट में ट्रांसफ़र कर लेंगे मई 1 टू बैलेंस BD 10,000। अशोक का जो लेजर है इसको भी क्लोज करते हैं अप्रैल 30 बाई बैलेंस CD 15,000 है, तो 15,000 ये क्रेडिट में लिख दें। यहाँ टोटल में हमारा हो गया 15,000 डेबिट और ये 15,000 क्रेडिट, और ये बैलेंस हम अगले महीने में ट्रांसफ़र कर लेंगे मई 1 टू बैलेंस BD 15,000। अब ये सेल्स अकाउंट के लेजर में हमारा अमाउंट है 15,000, तो यहाँ भी हो जाएगा अप्रैल 30 टू बैलेंस CD 15,000। अब यहाँ इसका टोटल लिख देंगे 15,000 ये डेबिट में और ये 15,000 ये क्रेडिट में आ गया। इस तरह दोनों साइड ये भी बराबर हो गई है। अब ये जो अप्रैल 30 का बैलेंस है इसको अगले महीने में ट्रांसफ़र कर लेंगे मई 1 बाई बैलेंस BD 15,000। तो दोस्तों इस तरह हम ये सारे लेजर अकाउंट का बैलेंस निकाल चुके हैं और उम्मीद करता हूँ कि अब आप समझ चुके होंगे कि जर्नल से लेजर में पोस्टिंग कैसे की जाती है और लेजर अकाउंट का हम बैलेंस किस तरह से निकालते हैं। अगली वीडियो में हम ट्रायल बैलेंस के बारे में समझेंगे कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, इसे क्यों बनाते हैं, और यह जो लेजर का बैलेंस आया है इसको ट्रायल बैलेंस की हेल्प से चेक भी करेंगे कि यह सही है या नहीं। तो चैनल से जुड़े रहें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें ताकि आगे की आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।